छोटी दादी, आप गोलू को नहीं लेकर आई? ओ बेबी, उसे बहुत मिसेस कर रही हो? मिस जब थोड़ा करते हैं तो मिस होता है, और जब इतना सारा करते हैं तो मिसेस होता है। बेटा, मैं अगली बार जरूर लेके आऊंगी, ठीक है? मामा जी। अरे वाह, संदेश। संदेश बोलते हैं ना इसको? संदेश। संदेश खाओगे? नहीं नहीं, एलिना पहले बहुत ईट करा चुकी है, आप खाओ। ईश्वर, बेटा ले, बहुत स्वाद है, पसंद आएगा तुम्हें। ले ले बेटा। जीजी, ये बंगाली थोड़े ना है कि संदेश देखते इसके मुंह में वाटर आ जाएगा। अब इसकी फैमिली तो यहाँ की जमीन से जुड़ी है। सोनाक्षी, लगता है इसे पसंद नहीं आ रहा है। इसे पूछकर इसे जो पसंद है वो बनवा देना। माँ, अभी उसने ट्राई भी नहीं किया, उसे ट्राई तो कर लेने दो। बेटा, दाल चावल तो ईट करते हो ना? आयुष, आयुष, अरे बेटा, तुम तो खाना छोड़कर आ गए। पता है, खाना छोड़कर आने वाले बच्चों के ना सींग निकल आते हैं, और दादी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को सींग निकल आए। चलो हम खाना खाते हैं, दादी खिलाएगी अभी। लो 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 लो, एक निवाला लो बेटा। मेरा अच्छा बच्चा, और एक निवाला लो। आ करो बेटा, ऐसे नहीं करते, ठीक है? दादी, हाँ, मुझे बेसन का हलवा खिला दो ना। जाओ अपनी मम्मा को कह दो ना, वो दे देगी। दादी, मैं आपके फोन से गोलू को फोन कर लूं? हाँ ले लो। हाँ, आओ बेटा, आ करो, आ करो, आ करो। आहा। हे चैम्प। हाय सोहा। तू यहाँ क्यों नहीं आया? You know ना, I'm missing you so much. Same here. You know, यहाँ ना एक न्यू गेस्ट आया है, एक stupid सा boy. I don't like him. अच्छा, कौन? पता नहीं, पर एकदम से मम्मा पापा उसको लाइक कर रहे हैं और बहुत सारा लव दे रहे हैं, और उसने ना मेरा रूम भी ऑक्यूपाई कर लिया है, और अब भी ना दादी उसको अपने हाथों से खाना खिला रही है। I don't like him. He's so rude. Don't worry, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और हम दोनों टीम बना के उस मिस्टर रूड का टोपाजी कर देंगे। What is टोपाजी? मीनिंग नहीं है दीदी, फीलिंग है। देखा, नाक कैसे सुंदर हो गई मेरे बच्चे की। वे एक निवाला और सुंदर हो जाएगी नाक, ठीक है? लो, आ करो बेटा, ऐसे नहीं करते। आ। अब बस थोड़ा ही बचा है। लो माँ, बस करो ना, खा लिया। अरे खाना खाया ही कहाँ है इसने? खाने पीने की उम्र है इसकी, अभी खाएगा तो अंग लगेगा खाना। माँ, पेट भर गया है इसका, रहने दो। पेट भर गया होता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? पहली बार बच्चा नहीं पाल रही हूँ सोनाक्षी। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है, मेरे देव पर। मेरा देव भी बिल्कुल इसी तरह जिद करता था, जब तक मैं न खिलाऊं पेट भर के खाना ही नहीं खाता था। शर्मीला है मेरा बच्चा। लो ना बेटा, लो लो। ओ हाँ। अरे क्या? आयुष, ठीक हो? हाँ ठीक हो। माँ, मैं कह रही थी ना, मत खिलाओ उसे, मत खिलाओ। देखो उल्टी कर दिया ना इसने। देव नहीं है ये माँ, इसमें देव को ढूंढने की कोशिश मत करो। अभी अभी आया है बेचारा, वो आपसे कह नहीं पा रहा है। ठीक हो? हाँ। और भी कुछ बताना हो तो बता दो।
क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ हाँ ये तो मैं दवाई लेके आती हूँ। फीलिंग बेटर? बेटर? आ जाओ, अब सो जाओ। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। दादी को जब तक बताओगे नहीं कि पेट भर गया है, दादी को कैसे पता चलेगा? इसे थोड़ा आराम करने देते हैं। बंदा कहाँ है? आ रहा है। हेलो रोहन, नंबर नोट डाउन करो 9756। इस नंबर पे बिड करना, जमीन हमारी होगी। ओके? आयुष बच्ची, तुम्हें भूख लगी है? कुछ बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ अच्छा मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। क्या आप मेरी दादी जैसा खाना बना सकती हो? मुझे वो खाना खाने का मन है। क्या है ना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हारी दादी की तरह ना। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं बना दूंगी। ओके? लो सी, तुम्हारे लिए। कभी संदेश खाया? नहीं खाया ना? ट्राई कर, दिस इज फॉर यू। मैंने बनाया तुम्हारे लिए खास। मेरे लिए? बिल्कुल। अच्छा लगा? ये बर्फी जैसा नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ये शुभ सा कोई एक मिनट, मैं एक मिनट में आई। दो पीस तुम्हारे लिए बचा के रखे थे मैंने, माय फेवरेट है ना, मैं शौक से खाती हूँ। बाबा ने क्या कहा? कुछ नहीं, जनरली। नहीं, मेरे बारे में। जब भी तुम उनसे मिलती हो तो मेरे लिए कोई एक्सपर्ट कमेंट तो जरूर रहता है उनके पास। मीनाक्षी, वो आयुष के दादा मिस्टर वर्मा को कॉल आया था, आयुष के बारे में पूछ रहे थे और
सुहाना से मिलने की परमिशन मांग रहे थे। क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ चाहिए क्या? ज्यादा आवाज मत करो, मुझे सोना है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम जहाँ से आए हो वहाँ क्यों नहीं चले जाते? কেন? একদম না, না 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 না, নট পসিবল। না, আমি কিছু বুঝতে পারি না। सोनाक्षी, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। देव, व्हाट इफ वो सुहाना को ले जाना चाहे तो? नहीं नहीं, calm down, नो देव, सोनाक्षी calm down। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। छोटी सी बात है ना, I mean वो सुहाना को देखेंगे, that's it। सुहाना को हमसे कोई नहीं ले जा सकता। और अगर वो बच्चे का ख्याल रखने की पोजीशन में होते तो आयुष को हमें क्यों देते, राइट? क्योंकि शायद अभी आयुष उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सुहा उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उनकी पोती है, तो वो चाहते हैं कि नहीं सोनाक्षी, बहुत छोटी सी बात है। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें एक बार सुहाना की झलक देखने दें, दैट्स इट। और मैंने इस बात के लिए हाँ भी कह दिया। अभी ये बड़ा इशू नहीं है। हमें अभी आयुष के बारे में सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में। उसकी स्कूलिंग कहाँ से होगी? आई थिंक उसे सुहाना के स्कूल में डाल देना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? कैसे ऐसे मिड टर्म में उसको कैसे नहीं, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अभी अभी उसकी जिंदगी में इतना सारा बदलाव एक साथ आया है, अचानक एक और बदलाव उसके लिए ठीक नहीं होगा। नहीं एडजस्ट कर पाएगा देव। बस चुप बैठो। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से सो जाओ। ओह गॉड, दैट्स इट। आज तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मेरे रूम में नहीं रहोगे। सोनाक्षी, तुम हर चीज को एक अलग नजरिए से क्यों देखती हो? कम ऑन सोनाक्षी, आयुष अगर सुहाना के स्कूल में जाएगा तो सुहाना उस पर नजर रख पाएगी। और तुम स्कूल की फिक्र मत करो, मैं वहां कुछ लोगों को जानता हूँ। वो मेरे स्कूल में क्यों पढ़ेगा? और मम्मा पापा, वो कितने दिन तक यहाँ रहेगा? मम्मा प्लीज उसे जाने को कहो ना। प्लीज आप उसे उसके पेरेंट्स के घर वापस भेज दो ना। मुझे वो नहीं चाहिए मेरे स्कूल में। प्लीज आप उसे जाने को कहो। पर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे तो पापा मम्मी दोनों ही मर गए हैं। मुझे रोना आया तो मेरी क्या गलती? पहले सुहाना से बात करनी चाहिए। सुहाना, आओ बेटा, बैठो यहाँ, बैठो। सुहाना, आप बताओ मुझे,
कि इशू क्या है? आई मीन आयुष तुम्हारे रूम में आता है या तुम्हारे स्कूल में आता है तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? जस्ट अ सेकंड पापा, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है? यू मीन वो यहाँ हमेशा रहने वाला है? हाँ बेटा, वो अब इसी फैमिली का हिस्सा है। आई मीन अगर आप दूसरे नजरिए से देखो तो पहले आपका एक भाई था और अब 2 भाई हैं। सुहा, आयुष जो तुम्हारे एज का है ना, तो तुम लोग साथ में खेलोगे, मस्ती करोगे तो बहुत एंजॉय करोगे साथ में। तुमने देखा ना दादा और मैं, हम लोग कितने मस्ती करते हैं, लड़ते झगड़ते भी है, लेकिन वो जो बॉन्ड होता है ना, जो लव एंड केयर होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। प्लीज मम्मा स्टॉप, मेरे पास है ना 2 भाई, शुभ एंड गोलू। मुझे और कोई भाई नहीं चाहिए, मैं उनसे खुश हूँ। प्लीज मम्मा, आप उसे जाने को कहिए प्लीज। वो अपने किसी भी रिलेटिव के साथ जाके रह सकता है, किसी भी रिलेटिव के साथ। Why us? नहीं, आई मीन नहीं, उसके कोई और रिलेटिव नहीं है जिनके पास वो जा सके। रिलेटिव नहीं है तो उसको ऑर्फनेज में डाल दो ना। सोहा, क्या ऑर्फनेज? हाँ, ऑर्फनेज। कुछ दिन पहले हमारी एक स्कूल ट्रिप ऑर्फनेज में गई थी। वहाँ इसके जैसे बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं, उसको डाल दो ना वहाँ। सुहाना, बच्चों को ऑर्फनेज में रहने को जगह मिलती है, खाने को खाना मिलता है, लेकिन एक बच्चे को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उसे अपने चाहिए होते हैं, उसे अपनापन चाहिए होता है, उसे प्यार चाहिए होता है, उसे एक फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए होती है जो हम उसे दे सकते हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है पापा, आप उसे लाइक करते हो, दादी भी। मुझे वो पसंद नहीं है, वो मुझे मेरे रूम में, मेरे स्कूल में या मेरे घर में नहीं दिखना चाहिए। बस 10 बाई 10। इनफ सुहाना, क्या बोले जा रही हो? देव, अच्छी है, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, कल आराम से बात कर लेते इस बारे में, ओके? I hate you. बस पूरा दिन मुझसे ही घर की सफाई करवा लो। ये बच्चे ना हर चीज यहाँ वहाँ। आयुष बेटा, बेटा चलो नाश्ता तैयार है, चलो चलो चलो। ये क्या है? I hate you. सुहा, बेटा चलो गर्मा गर्म आलू पूरी बनाई है। हाँ चलो नाश्ता करने जाओ, बाद में कर लेना ये सब। जाओ।
जाओ जाओ जाओ, मैं आती हूँ। सोनाक्षी, सोहा को समझाओ, ये गलत है। हाँ मैंने समझाया है उसे, बच्ची है ना। वैसे भी आपके लाड़ प्यार का नतीजा है, और वही अब आयुष के साथ कर रही है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और मैं आयुष को प्यार करती हूँ इसलिए सोहा को ऐसे हक मिलता है इस तरह बर्ताव करने का? माँ वो बच्ची है, उसकी तरफ से भी तो सोच के देखिए ना। हाँ पर तुम तो बड़ी हो ना। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ होने के नाते तुम्हें उसे सही क्या है समझाना होगा। अगर वो फिर से गलती करती है तो उसे सख्ती से पेश आना होगा तुम्हें। यूं पुचकारने से तो चीजें बिगड़ेंगी सोनाक्षी। आयुष तुम्हारा अपना बच्चा है, उसकी खातिर तुम्हें सही कदम उठाना ही होगा अभी। लेकिन माँ सोहा तो मेरी बेटी है ना। तो मैंने ये कहा कि वो नहीं है? सोनाक्षी, जो गलत है वो गलत है। बात बढ़े इससे पहले तुम ही उसे संभालो। समझाऊंगी मैं उसे। सोहा, तुम्हें पता है कि मम्मा सबसे ज्यादा प्राउड कब फील करती है? नहीं पता? जब मम्मा आपको दिखती है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि वर्ल्ड की बेस्ट बेटी जो है ना, मेरी बेटी है ना? तो मम्मा को समझ में ये नहीं आता कि तुम ऐसे गुस्सा क्यों होती हो, तुम आयुष को डिसलाइक क्यों करती हो? मम्मा उसको सब मिलता है जो मेरा है। मम्मा मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी, बस उसे जाने को कहो। नहीं बोलते ऐसे ना सोहा। अरे कैसी है मामी जी, कैसे हो? ये ले, ये क्या है? ये मैंने देव के लिए मेक किया है। उसे मेरे हैंड का लाइक है ना। और हाँ, इसे देव को ईट कराना। अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं हेयर ही और मेक कर दूंगी। वैसे जीजी फेयर है। लीव लीव लीव, मैं खुद ही सी कर लेती हूँ। सोहू, हम तेरे कॉम पे गेम्स खेले? यस कम। बेवकूफ, आयुष वहाँ रहेगा। कोई सुन लेगा तो डांटेगा। Whatever, मुझे तो उसको देखकर ही गुस्सा आता है। मुझे उसको देखकर आंखों में पेन होता है। What? आंखों में पेन? पेन दिस? P-I-E। हाँ, आज से हम उसको पाई बोलेंगे। एंड डोंट वरी, मैं पाई को फ्राई करने के लिए आई एम हियर नाउ। पाई नाइस। सोना, मुझे सब कुछ पता चला। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। सोहा ऐसे दिन भर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है, और आयुष के लिए हर एक मोमेंट पहले मोमेंट से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और माँ, कौन समझाएगा उन्हें? वायु से इतना ज्यादा जुड़ चुकी है कि सुहाना भी लेफ्ट आउट फील करने लगी है। आमे की चुप बुझते पाची ना। तू ऐसे हार मत मान। देख, पहली बार मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ना बेस्ट वाली मम्मी है। और दूसरी बात, देव और सोना की जोड़ी के सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी थोड़ी ना है। आई स्टिल रिमेम्बर जब गोलू हुआ था ना, कितना कियोस था, और देव भाई ने ही गोलू को संभाला। मैंने और विक्की ने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक देव भाई हैं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पासवर्ड चेंज किया है क्या? हमारा सेम ही तो पासवर्ड था। तो मैंने लैपटॉप चेंज किया। एनीवे, थैंक यू। यू वेलकम। क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? What's wrong? देव ही तो प्रॉब्लम है कि देव और मैं साथ होके भी शायद साथ नहीं। आयुष से नहीं मिलाएगी मुझे? हाँ, अंदर है, चल लाते हैं। अंकल, सोना के जाने के बाद आपकी उससे कोई बात हुई? ठीक है वो? कितनी बार फोन लगा के काट चुके, एक बार भी बात नहीं की उन्होंने। सौरभ, तू चुप करेगा? बेटा, मैं फोन लगा के बार बार इसलिए काट रहा हूँ कि शुआ को कुछ पता ना चल जाए।
बेटा सोना ने मुझसे स्पेशली कहा है कि शुआ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं राइट अंकल। मुझे तो सोना की भी चिंता हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पे। पैदा होने से लेकर 8 साल तक बेटा अकेले संभाला है सोना ने शुआ को, और अब ये परेशानी नहीं, पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो। बायोलॉजिकल और दिल से जुड़े हुए रिश्ते के बीच में कितनी परेशान हो रही होगी। अंकल आप थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। पापा हमें वहां चलना चाहिए, आयुष से भी मिलना हो जाएगा। और नहीं बेटा अभी नहीं जा सकते वहां, वो लोग वैसे ही परेशान होंगे। वो बेचारा आयुष इतने साल जिन्हें अपना मानता रहा है, अब उन्हें छोड़कर एक नए घर में आया, ऊपर से वो सोना की सास ईश्वरी तो प्रेशर कुकर की तरह फश फश फश। बेटा रिश्तों का बोझ उठाने में अच्छों के हाथ कांप जाते हैं, तो छोटा सा बच्चा कैसे हैंडल करेगा बता, कैसे हैंडल करेगा बच्चा। गोलू पिक्चर कम, आप आयुष से मिले ना? ओके तो शेक हैंड्स करो। ग्रेट। अब मुझे लगता है आप तीनों को साथ में खेलना चाहिए। सुहाना बेटा थोड़ी देर के लिए दे दो, चलो। थैंक यू। चलो बैठो बैठो बैठो। रिलैक्स, देखना इतना डिफिकल्ट गेम में से ये खेल ही नहीं पाएगा। इस रोड को रिहाइश होते और हम लोग ट्रेजर रन के लिए चलते। चल तुम थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे हो। हम सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास टाइम था तो घर पे आयुष के साथ स्पेंड करती। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? फोन पे बात करने में और सामने मिलके बात करने में बहुत फर्क है। और ये बात तो मैं फोन पे नहीं बता सकती ना बाबा को। तुमने अपनी माँ को फोन पे बताया नहीं ना? सोनाक्षी मैं इन दो बातों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मामा जी आप क्या कर रहे हैं? जो तुम कर रहे हो। मैं तो काम कर रहा था। वाह भांजे वाह, तू तो बड़ा जादूगर हो गया यार। हैं? बिना लैपटॉप ऑन किए तेरे सर पे काम का बोझ है। तेरे झूठ का ये कोटा भर गया हो ना, तो मुझे सच सच बता बात क्या है। देख भांजे, मैं देख सकता हूँ कि तेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, तू परेशान रहने लगा है। थोड़ा ब्रेक ले ले यार, अपने आप को थोड़ा ये बोझ से अलग रख। इतनी प्यारी पत्नी है तेरी, अपनी परेशानियां उसे बता, अपना मन हल्का कर। कब तक सुपर हीरो बना रहेगा? द मैन ऑफ द हाउस मामा जी। इस घर का, इस फैमिली का।
ऐसा बोझ उठा के रखने जैसी कोई बात है ही नहीं हमारे लिए। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर परेशानी का बोझ उठा लें। हम अपनी परेशानियां अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते। और किसने एक्सपेक्ट किया था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां रोहित मुझे अपने बेटे से मिलवाएगा और मुझे उस चंद मिनटों में ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि रोहित अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मुझे डिसीजन लेना, इसलिए मैं आयुष को घर ले आया। मुझे जो सही लगा मैंने किया ना। मैं बस चाहता हूं कि घर पे सब खुश रहे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तेरी बात, और हर कोई यही चाहता है कि घर में खुशी रहे। जहां तक ईश्वरी का सवाल है, दादी होने के नाते जो कुछ वो कर सकती है कर रही है, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ज्यादा कर रही है। सोनाक्षी सिर्फ सोहा के बारे में सोचती है, लेकिन उसे आयुष के बारे में ही सोचना चाहिए, बल्कि उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन पता नहीं समझ ही नहीं पा रही है सोनाक्षी। जैसे इनफैक्ट मुझे सुहाना और गोलू को समझाना पड़ा कि आयुष के साथ खेला करो, उसे भी साथ लिया करो। ये छोटी छोटी बातें सोनाक्षी को दिखाई नहीं देती। माँ और सोनाक्षी दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। थक गया हूं मैं इन्हें समझाते समझाते। मैं नहीं मैनेज कर सकता। बेटा उसे बिठा के समझा, उसे बात करे यार शांति से, लेकिन पहले अपनी थकान दूर कर, फिर कोशिश कर। इस तरह भागने से, बात ना करने से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। कपड़ों की गठरी की तरह तेरी परेशानियां पहाड़ बन जाएंगी। देव, एलिना और भाभी आई है, बाहर आ जाओ। हाँ माँ आया। अभी जाना होगा मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सहते सहते तेरे चेहरे की हंसी गायब होती जा रही है देव। कब अपने लिए टाइम निकालेगा? कब तक दूसरों की सुनेगा? कब अपनी सुनेगा? आयुष ना बिल्कुल तेरा कॉपी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बिल्कुल देव जैसा दिखता है। आंखें देखिए उसकी आंखें। जीजी, ये नई लड़की कौन है? ये अंजलि की बहन है भाभी। अंजलि की जगह ही है। अच्छा अच्छी। ये क्या है? हे गॉर्जियस, तुम्हारी ब्यूटी के सारे रंग देखने से ही मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती। ये क्या है भाभी? जीजी, वो ये न्यू ऊटपटांग सा ऐप है, इनथिंग है ना। इनको ना आप आउट कर दीजिए, मेरी मानिए। नो जीजी, वो वर्क है ना, तो ऐसे फैन बढ़ाने के लिए ऊटपटांग लोगों को झेलना पड़ता है। इन्फ्लुएंजा है ना। मॉम, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है। हाँ, तो तेरे कई वीडियो वायरल तो हो चुके हैं। जीजी, जस्ट इसने न्यू नारी कंपनी है ना, उसके कुकवेयर सेट के लिए अभी प्रमोशन की है। एलिना, वो फोटो दिखाना जीजी को जिसमें तू ऐसे कुकर लेके स्टैंड कर रही है। देखो देखो। हे भगवान। हाय देव भाई, एक्चुअली मेरी इन्फ्लुएंसर वाली पिक पे रिएक्शन हो रहा है। वो मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ ना, और मेरी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम आ रही हैं, और मैं काफी फेमस भी हो गई हूँ सोशल मीडिया में। तो आंटी जी ना मेरे मैसेजेस देखकर स्कैंडलाइज हो गए। बेटा की इस बंदे ने तो अपना ये हैंडल का नाम भी ऐसे कुछ #MadForElina रखा है, जिसका मैसेज है कि लव यू एलिना, आई विश कि तुम्हारे फोटो को हे भगवान। हे माय गॉड, ये तो लिमिट की भी क्रॉसिंग हो गई। मामी जी वो तो हो गई है, लेकिन ऐसे ना एप्स पे क्या होता है ना कि ये फोटो डालती है और लोग अपने अपने मेंटालिटी के हिसाब से कमेंट करते हैं ना, जैसे बोका ने किया। पर डालना ही क्यों है फिर? माँ, अब हमारी एलिना एक सेलिब्रिटी है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। रहने तू ले नाश्ता कर। हाँ। वैसे एलिना, तुम्हारे पीछे कोई स्टॉकर तो नहीं है ना? नहीं देव भाई, कोई स्टॉकर वॉकर नहीं है। बस
ऐसे मैसेजेस सिर्फ डीएम पे ही आता है। जी अगर हमारे जमाने में कोई पाव किलो भी ऐसे राइट कर देता ना तो हम तो शर्म से ही मर जाते। और इन्हें देखो कैसे स्माइल कर रही हैं। देख मैं अंडरस्टैंड करती हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये तो बेशर्मी है। तू ना ऐसे लोगों को ब्लॉकिंग कर दे कुछ भी मैसेज करने और लाइक करने से। हाँ अरे मॉम, किस किस को ब्लॉक करूंगी? मेरे 256K फॉलोवर्स हैं और मुझे 10,000 मैसेजेस रोज आते हैं, तो 10,000 मैसेजेस पढ़कर उनको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है ना। ऑफ कोर्स, और ये मैड वाली ना वो 100 मैसेजेस दिन में करता है। अब शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें कोई इतनी अटेंशन दे रहा है तो वो तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। दे तो ना बात को एकदम पकड़ लेता है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तुम मुझे कुछ गुड न्यूज़ दोगे। बोलो क्या प्रोग्रेस? सर ऑफिस की जगह तो ब्रिलियंट है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू मेट्रो ऑल्सो। हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगी। बट एक इशू है सर, रातों रात वहाँ बहुत सी इलीगल झोपड़ियाँ उगाई हैं और वो लोग जगह खाली करने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने उनको पैसा भी ऑफर किया बट टू नो रिजल्ट सर। बाहर निकालो उन्हें वहां से। मुझे किसी भी कीमत पर वो जगह चाहिए। डबल पैसे ऑफर करो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। ये काम आज हो जाना चाहिए। ओके। बहुत ढूंढने के बाद तुम्हारा फेवरेट आफ्टर शेव मिला। थैंक यू। जब भी तुम ये परफ्यूम लगाते हो ना, इसकी खुशबू से मैं खींची चली आती हूँ। तो अब ये परफ्यूम मैं रोज लगाऊंगा। तो ठीक है, अब से बिना मुझे मैं भी रोज ऐसे ही क्लोज आते रहूँ। डन। देव, अगर एलिना की तरह मुझे भी ऐसे मैसेजेस आने लगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब? अरे कहीं तुम भी अपनी सिस्टर की तरह किसी ऐसी वैसी साइट पे अपना अकाउंट खोल के तो नहीं बैठी हो? मिस हिरन? खरगोश। हाँ, टाइम के साथ साथ खरगोश बड़ा होकर हिरन बन गया। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ही कह रहे थे ना कि हस्बैंड्स इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो किसी और ने दिखा दिया तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम ऐसे किसी को एनकरेज नहीं करोगी, और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की भी तो देव दीक्षित अपने टेरिटरी को सेफगार्ड करना जानता है। आयुष के दादा का मैसेज है, पूछ रहे हैं कि सुहाना से कब मिल सकते हैं। मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। मम्मा, मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है, बस मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। लव यू मम्मा, लव you यू too. पापा। एंड थैंक गॉड आप उस पाई को नहीं लेकर आए। बाय बाय। भाई नहीं, पाई। आई मीन आप उस आयुष को नहीं लेकर आए। आई एम सो हैप्पी। क्या हम लोग पहले जैसे हो रहे हैं? मैं बस आप दोनों के लिए स्पेशल हूँ और कोई नहीं। सुहाना,
सुहाना, ये हमारे पुराने नेबर्स हैं। और ये सुहाना, हमारी बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। मम्मा चलो ना उधर बैठते हैं प्लीज। आई एम सो सॉरी, थोड़ी रिजर्व है ना सुहाना, तो वो पूरा मुझ में थोड़ा वक्त लगाती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है। इसकी आंखें बिल्कुल रोहित जैसी दिखती है ना। ये हमारी तरफ से, वो जब बड़ी हो जाएगी, समझने की उम्र में आ जाएगी, तब दे दीजिएगा। अरे हमारी निशानी समझ के। प्लीज। थैंक यू। मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूं, आप कल आ रहे हैं ना आयुष को लेके हमारे घर पे? जी जी, ऑफ कोर्स। थैंक यू। आयुष, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। आपको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट है? अब सच कहूं या ऐसे कोई फेरी टेल टाइप कहानी सुनाऊं कि मुझे किसी परी ने बताया? मैं बच्चा नहीं हूँ, ट्रुथ प्लीज। क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। खोल दूं? ये लो। मुझे स्पेशल ट्रीट क्यों दी जा रही है? कोई स्पेशल ओकेशन? मेरी स्पेशल डॉल के लिए स्पेशल ट्रीट। अब तक झूठ ना मुझसे, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। एक सेकंड। इंटरेस्टिंग चॉइस। कुछ खास? दादू बोलते हैं कि इसमें मैं एकदम अपने पापा की तरह लगता हूँ। तुम्हारे दादू तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड हो। आयुष, सामान पैक किया? चलते? चलो। चलो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, एक्चुअली आयुष के दादा दादी उसके साथ इस वीकेंड पे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हीं के पास लेके जा रहा था। अरे तुमने मुझे बताया नहीं। आज मैंने आयुष के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा में सभी का होना जरूरी है। तुम लोग नहीं जा पाओगे। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे दादू दादी से मिलना है, प्लीज। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। बेचारे बच्चे का दिल दुख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पंडित जी बस आने ही वाले होंगे। मुहूर्त का समय भी नजदीक आ रहा है। बेटा, आज नहीं, फिर किसी दिन चली जाना। ये पूजा तो सिर्फ तुम्हारे लिए रखी गई है। और वैसे भी बेटा, अब यही घर तुम्हारा है। उन लोगों के पास फिर किसी दिन चली जाना, ठीक है?
आयुष, हम तुम्हारे दादा दादी से वीडियो कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना? आओ आओ कमरे में, मैंने फोन लगाते हैं। अरे आयुष, हाय दादू, हाय दादी। कैसा है तू? ठीक तो है ना? लो आयुष, अब बात करो। मैं ठीक हूँ दादू, आपकी बहुत याद आती है। आयुष, आयुष मेरा बेटा। आपने ये देखा, ये वाला कुर्ता, लग रहा हूँ ना पापा जैसा। हाँ हाँ, एकदम लग रहा है। अच्छा, तू खा पी रहा है ना बेटा अच्छे से? हाँ, यहाँ तो बहुत खिलाते हैं मुझे। पता है, कल मैंने कुल्फी खाई, आपकी बहुत याद आई। आप हमेशा लाते थे ना मेरे लिए। दादू, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन यहाँ ना एक बहुत स्ट्रिक्ट वाली आंटी है, वो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही। एक सेकंड बेटा, सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, हमने माँ को बताया नहीं था कि आयुष आपसे मिलने आने वाला है, तो उन्होंने एक पूजा प्लान कर ली है, इसीलिए आज नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जल्दी इसे आपके पास लेके आऊंगा। अरे मैंने तो आयु की पसंद का सब खाना बनाया था और बस इंतजार कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, घर में पूजा है तो है ना, अब पूजा को कैसे टाल सकते हैं, है ना? देखो आयुष, अब वो घर ही तुम्हारा घर है, समझे? और वो तुम्हारी दादी, मतलब वो आंटी जैसा कहे ना वैसे करना, समझे? मेरा गुड बॉय है ना तू? चलो बेटा, जाके पूजा में बैठो। हाँ, हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छे से रहना, संभाल के रहना बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय दादू, बाय दादी। जिस बालक के नामकरण संस्कार के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया है, उस बालक को और उनके माता पिता को लेकर के आइए। हाँ हाँ। हे माय गॉड, जीजी, आज तो सन वेस्ट से निकला है। हाँ, देव और पूजा। बेटा, तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना, मेरे लिए। ठीक है, दे, झुका लिया सिर भगवान के सामने। सीधी सी बात है, इसके बचपन में जब मैं इसके लिए पूजा रखवाती थी तो उसे नहीं समझ में आता था, अब उसके बच्चे के लिए रख रहे हैं तो समझ आ रहा है उसे। हाँ। कुछ रंग प्यार के आयुष, आयुष कहाँ है? अरे वाह पापा, आपने तो आपकी प्लेस भी ले ली। वाह दादी, आपने तो मेरे लिए वापस से पूजा रखी। अरे लाडू रानी, ये पूजा तेरे लिए नहीं रखी है पापा ने, तेरे लिए तो रखी थी ना, याद है? अब दोबारा नहीं रख सकते, है ना? ये पूजा ना हमने आयुष के लिए रखी है। तू आजा मेरे पास बैठ, दादी और पोती मिलके जय जय करेंगे, ठीक है? आयुष कहाँ रह गया? आयुष बेटा, आ जाओ जल्दी बेटा, पूजा का मुहूर्त टला जा रहा है। आओ आओ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, आजा बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।
अच्छा खाना बनाए तुम्हारे लिए, खाओ। बालक का नाम क्या है? आयुष्मान। बालक के माता पिता का क्या नाम है? रोहित। पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, That's wrong. आपने मेरे पेरेंट्स का नाम क्यों लिया? उसके पेरेंट्स का नाम लो। सुहाना, बेटा आयुष की मम्मी पापा नहीं है ना, उसके लिए पूजा कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए ना, जो यहाँ है। जो यहाँ है ही नहीं, उनका नाम कैसे ले सकते हैं? पंडित जी आप आगे बढ़िए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा नाम क्यों लिया? सुहा के मन में कोई हाथ ना आ जाए बस। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने समझा दिया ना उसे, समझ गई होगी वो। अगर उसे कुछ लगता तो वो बोल देती। देखो, पूजा में बार बार रुकावट नहीं डालते। पंडित जी आगे बढ़िए। सुहा, ये सब क्या है? वहीं रुकना, हिलना नहीं वहां से। लेकिन मम्मा मुझे आपके पास आना है। रुको, मैं साफ कर लेती हूँ ना, चुप सकते हैं तुम्हें कांच। अरे वहीं रुकना सुहा, 1 मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो जूस पीने आई थी। इतना सब कुछ बाहर पड़ा है, जूस पड़े हैं, प्रसाद है, सब कुछ है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब आयुष की पूजा का है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं मेरा जूस खुद पीऊंगी, इसके लिए यहाँ लेने आई थी। मम्मा, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब बालक की माता भी आए और हवन कुंड में आहुति प्रदान करें। पंडित जी, मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ, बताइए। देव जी, पंडित जी के लिए दक्षिणा निकाल रहे हो? बहुत अच्छे से होम किया ना उन्होंने। 5,000 एक दे देना। देव, एक बात और थी। देख बेटा, सोनाक्षी को समझाना होगा तुझे। सुहाना बच्ची है, उसकी जलन समझ में आती है मुझे, पर अपने बच्चे के लिए रखी पूजा में से आधे में उठकर जाती है क्या कोई माँ? सोनाक्षी को यह याद रखना होगा कि सिर्फ सुहाना नहीं, आयुष भी उसका अपना बेटा है। दोनों के लिए उसका प्यार, ममता, चिंता, वक्त जो भी है, आधा आधा बराबर बांटा जाना चाहिए। और सुहाना को भी उसे ही समझाना होगा ना कि आयुष उसका भाई है, इस घर का हिस्सा है। सुहाना को समझाने के बजाय वो तो बस उसकी नादानियों को देखकर भी अनदेखा कर रही है। माँ, सुहाना बच्ची है। आज तक इस घर में जो भी होता है वो उसी के लिए होता है, और आज जब किसी और के लिए हो रहा है तो
ऐसी बात है उसे बुरा लगेगा। और सोनाक्षी कोशिश कर रही है ना, देखा है तूने, चाहे वो आयुष का मनपसंद खाना बनाना हो या उसके लिए कोई चीज लाना हो, सोनाक्षी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। माँ, तुझे सुहाना और सोनाक्षी दोनों को थोड़ा टाइम देना होगा। हम जब से 9 महीने पुराना रिश्ता है तेरी बीवी का अपने बेटे के साथ। उसे तो 9 पल भी नहीं लगने चाहिए थे अपने बेटे के साथ जुड़ने के लिए। सोनाक्षी, आज ऑफिस से जल्दी वापस घर आ जाओगी? क्यों, कुछ काम है? हाँ, अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काम है तो काम है। सोनाक्षी, तुमने आयुष के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, तुम्हें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। देव, मैं ऑफिस लेट जा रही हूँ अभी। मैं उसके साथ थी, वक्त बिता रही थी। एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत कहो। सोनाक्षी, कम ऑन, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वो तुमने माँ के कहने पे किया है, वो आयुष के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं था। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है देव। सोनाक्षी प्लीज, ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। कभी काम का एक्सक्यूज, कभी सुहाना की इनसिक्योरिटीज की चिंता का एक्सक्यूज, ऐसे नहीं चलेगा सोनाक्षी। सोनाक्षी, तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आई एम अमेज्ड कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है और उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है, उसे ऐसा फील कराना है कि वो हमारे साथ बिलोंग करता है। इस सब में वक्त लगता है देव। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? हर चीज के लिए वक्त लगता है ना देव, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो पौधा हो। जितना भी खाद डाल लो उसे सनशाइन की जरूरत तो पड़ती है ना, उसके बिना वो उग नहीं पाता। अब मैं भी तो वेट कर रही हूँ कब मुझे वो सनशाइन मिले, तब जाके मैं उससे रिश्ता जोड़ पाऊंगी ना दिल से। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव, थोड़ा वक्त मांग रही हूँ मैं तो। ओके, तो मिस्टर सोनाक्षी, अब आपको अपना स्पेशल मैजिक दिखा के इन आइटम से एक ऐसा मेन्यू क्रिएट करते हैं जो न्यूट्रिशियस भी हो, डिलिशियस भी हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसका प्राइस एक्सोटिक बोल ऑफ पीनट से जरा कम भी हो। वो भी जरूरी है ना। मैजिक जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे, राइट? तो मैं ऐसी मैजिक करती हूँ ना जहाँ पे आयुष सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाकर मुझे मम्मा कहे। ऐसा मैजिक कर लेती हूँ जहाँ पे सोहा आयुष को अपने घर में और दिल में जगा दे। यार, ऐसा मैजिक क्यों नहीं करूँ जहाँ पे मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो चली जाए। अच्छा, लुक एट दैट। क्या कहते हो? जादू का दूसरा नाम भी है हार्ड वर्क। सुना, किसने कहा कि जिंदगी आसान है यार, और स्पेशली माँ के लिए नॉट पॉसिबल। तुम्हें उसको फील कराना है कि वो तुम्हारा हिस्सा है। दैट इज योर जॉब प्रोफाइल यार, एंड तुम ये अच्छे से जानती हो, राइट? आई नो, लेकिन फील कराने में और करने में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क मैं मिटा नहीं पा रही हूँ। और ये देव भी नहीं समझ रहा। मुझे दिख रहा है कि देव और माँ दोनों आयुष की साइड ऐसे शिफ्ट हो गए बिना जाने। पर इस सब में ना मेरी सुहा को बहुत तकलीफ हो रही है जो उनको नजर नहीं आ रहा। पॉइंट टेकन यार, बट टेल मी समथिंग,
इसमें आयुष की क्या गलती है? आयुष की कोई गलती नहीं, मैंने कब कहा कि आयुष की गलती है? और मैं ये भी तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ या मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स भी तो नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी अपनी जिंदगी में ना ऐसे थम से गए और अपने अपने पॉइंट्स पे एकदम दूर। बच्चों की बदली से लेकर आज की पूजा तक कुछ भी सही नहीं गया, कुछ भी नहीं। इस सब का गिल्ट ना मुझे ही फील करवाया जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरी शादी, मेरे सारे रिश्ते सब बिखर गए। मेरी दोनों मौत हुई। ये आयुष्मान है। तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। विकी, ये चेक्स, भाई व्हाट्स हैपनिंग? आपके चेक्स धोखा दे रहे हैं। आई मीन आपके सिग्नेचर्स मैच ही नहीं हो रहे। फिर 2 दिन से इतना इशू हो गया, वो तो मुझे बैंक जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ा, अदरवाइज तो ये चेक बाउंस हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई गेस जल्दी में। भाई ऑल ओके ना? काफी डिस्टर्ब दिख रहे हो आप मुझे। सोना, देव, ये वो नाम है कि रिश्ते कैसे खूबसूरती से निभाए जाते हैं ना, उसकी गाइड बुक है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसे पैराडाइज में भी बुरा वक्त आ सकता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। आ गया, क्या करूं? बात करो, जो भी तुम्हारे अंदर है ना सब कुछ बोल डाल। यार वो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारा डर कैसे नहीं समझेगा? थिंक अबाउट इट। ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। He needs you. Spend time with him. तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है, उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है। सब ठीक है ना भाई? काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। हाँ, ऑल ओके, ठीक है सब। कुछ तो है भाई। अगर आपको कुछ भी मुझसे शेयर करना हो ना तो प्लीज बात कीजिएगा। विकी, मैं आयुष के बारे में सोच रहा था। उसे हमारे घर में तो ले आए, लेकिन क्या हम उसकी लाइफ का हिस्सा बन पाए? वो अपने पापा के बहुत क्लोज था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका, 8 साल का रिश्ता। पता नहीं वो मुझे अपनी लाइफ में कभी एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। भाई, आप सबके फेवरेट हो और खासकर बच्चों के। अरे गोलू मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आयुष है तो आप ही का ही बेटा ना। आप स्ट्रेस मत लेना भाई। जिस इंटेंशन से आप आयुष को घर पे लेके आए, बस आप सिर्फ वही फॉलो करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे आपकी और भाभी के बीच में तो सब ठीक है ना? तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव। हाँ, ऑल गुड, सब ठीक है।
नहीं पक्का, क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था कि अरे नाइस वॉच, रियली नाइस। यार कब ली? अरे ये नया ब्रांड आया मार्केट में, और आपको पता है कैसे मिली है मुझे? वो एलिना है ना, वो कुछ पेड प्रमोशन करती रहती है आजकल। ब्रांडिंग के चक्कर में गिफ्ट्स घर पे आ रहे हैं, सोचो। नाइस। मेरी लाइफ तो हैपनिंग हो गई है। I hope you remembered it. I'm coming to pick you up at 5. Love you. लव यू टू। जाऊं क्या? ये सुनने के बाद मैं मना करूंगा क्या? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नो स्ट्रेस, ठीक है? थैंक यू। बालक के माता पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, आयुष बेटा दूध पियो, पियो पियो दूध पियो। लो बेटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आराम से पकड़ो। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसमें ना कुछ अच्छा सा मीठा सा डाल देती हूँ। पकड़ो आराम से। हाँ दादी। हाँ बेटा। दादी आप थोड़ा पिस्ता दे सकती हो प्लीज? हाँ हाँ अभी देती हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक है। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू! उसको नीचे रखो जल्दी। तुमने मेरा फेवरेट नमक तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया? अरे सुहाना बेटा क्या हो गया? बस मग ही तो था ना। दादी उसने जानबूझ के तोड़ा। नहीं उसने जानबूझ के नहीं हुआ? क्यों शोर मचा रही हो तुम? हाँ सोहा, क्यों रो रही हो? क्या? मम्मा, ये सब आयुष ने किया, उसने जानबूझ के किया है ये सब। चीखना बंद कर दो पहले। खींचो भैया। जी दीदी। खींचो भैया। जी। ये साफ कर दीजिए ना प्लीज, किसी को लग सकता है। ओके रोना बंद। सोहा रोना बंद। ओके ओके शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम उनमें से कोई भी एक दूसरे की वजह से रो। ओके अंडरस्टूड? समझी तुम? हाँ? सोनाक्षी, आयुष ने इसे नहीं रुलाया है। ये इतनी जोर से चिल्लाई है कि घबराहट में इसके हाथ से मग छूट गया और टूट गया। इसने अपने आप से नहीं लिया था मग, मैंने इसे दिया था इसमें दूध पीने के लिए। ओके रूम में चलते पहले। ओके आजा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, मग ही तो टूट गया। हम दूसरा लाएंगे, ठीक है? डरना मत, डरना मत। कल ही तुम्हारे लिए नया मग लेके आएंगे। ओके जो भी तुम्हें पसंद हो सारे लेके आएंगे। तुम्हें फोटो भी डालना है, फोटो भी डालना है। ओके मेरी शॉर्ट सी बहुत क्यूट सी सोहा, समझ गई है ना? सोना में तो तुम जाओ अपने रूम में जल्दी। कमान कमान। ठीक है। तो कुकरेजा भाई साहब जी, वो पैसे हाथ में पकड़ते हुए तो आपने बहाने नहीं बनाए थे ना, तो अब कहीं के बहाने बना रहे हो? और मेरे को वो काम फेंसिंग का 2 दिन के अंदर चाहिए। कान खोल के सुन लो आप। चंगा रखता हूँ। सुके, क्या प्रोग्रेस है? क्या चल रहा है? सर हियर इज द डिटेल। वहाँ पे टोटल 48 फैमिलीज हैं सर, जिन्होंने इस जमीन के ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है। उनमें से सर 21 फैमिलीज तो मान गई हैं, दे आर इन फेवर ऑफ अस, लेकिन बाकी के लोग वो हमारी शर्त मानने को तैयार नहीं है सर। एंड आई एम वरीड, क्या किया जाए? तो ये भी मैं ही बताऊं, ये मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? Just get it done. It will happen, sir. Sure, it will happen. I'll see to it. हेलो, मेरे को वो काम पूरा चाहिए किसी भी कीमत पर। तुरंत के तुरंत उसको पूरा करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत बच्चे को डांट कर आ गई हो? इसके लिए सही शिक्षा ये होती कि बेटा अपनी चीजें अपनों के साथ बांटना सीखो। हाँ आपको पता था ना
कि वो सोहा का फेवरेट मग था। आयुष को क्यों दिया आपने? शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है सोनाक्षी। सुहाना को आगे चलकर अपने माँ बाप भी आयुष के साथ बांटने हैं। तुम्हें आयुष को डांटने के बजाय संभालना चाहिए था। कितना घबराया हुआ था वो। तुम सोहा को चुप करा रही थी, उसी वक्त तुम्हें आयुष को भी सहलाना चाहिए था, उसे भी लाड करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे 5-5 मग लेकर आऊंगी। पर तुमने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके मासूम चेहरे को देखकर तुम्हारा दिल पिघलता कैसे नहीं है। देव ने मुझे कहा कि तुम आयुष के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। पर सोनाक्षी, कोशिश? एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में 9 महीने तक रखती है, उसका रिश्ता गर्भनाल से जुड़ा होता है, उसको छोड़ने के लिए कोशिश कहाँ से आ गई? बच्चे का मुंह देखते ही माँ के दिल में वो सारी भावनाएं, प्यार, ममता, सब कुछ एक साथ उमड़ कर आना चाहिए। इसी का तो नाम माँ है। और सोहा के लिए तुम आयुष के साथ ऐसे अन्याय तो नहीं कर सकती। सोहा को तुम्हारा प्यार 8 सालों तक मिला है, आयुष को सिर्फ 9 महीने का साथ मिला है। एक माँ होकर तुम अपने बच्चों में इस तरह भेदभाव नहीं कर सकती सोनाक्षी। माँ, आप मुझसे ये कह रही हो तो आपको अभी क्या लगता है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मेरे बच्चों के लिए, अब मुझे वो भी प्रूव करना पड़ेगा? हाँ, आपने अपने बच्चों को, अपने चारों बच्चों को अपने से दूर कभी रखा नहीं ना? बहुत प्यार दिया। लेकिन माँ, एक बात मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के ये एक बात मुझे बताइए कि देव और उसके बहनों में आपने कभी फर्क नहीं किया? मुझे पता है कि प्यार एक समान किया जाता है सारे बच्चों में, लेकिन कभी भी एक पे कम और दूसरे पे ज्यादा ध्यान आपने नहीं दिया। बात को कहां से कहां ले जा रही हो सोनाक्षी? हाँ, वही ले जा रही हो ना जहाँ आपको सच्चाई नजर आए। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जबकि तुम्हारी पहली औलाद शायद तुम्हारी अपनी है ही नहीं। इससे ज्यादा बदनसीबी एक माँ के लिए और क्या हो सकती है? ये लीजिए आपकी पोती। नहीं, मुझे नहीं ले जाना। जाइए। चलो बेटा। नहीं सोनाक्षी, सोनाक्षी जाने दो इसे। वो इनकी पोती है। क्या हुआ सोनाक्षी? क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? मैंने देखा कि माँ सोहा को उसके दादा दादी के पास भेज रही है। ये कैसा सपना है? देखा, कोई कुछ नहीं समझ रहा। ये बात अलग है देव। सोनाक्षी, मैं समझ रहा हूँ, जो तुम्हारा ये सुहाना को लेके डर है ना, ये बेसलेस है। और सुहाना के टेंट्रम्स भी। अगर तुम पूरा दिन सुहाना पे ही ध्यान दोगी तो आयुष का दर्द कैसे देखोगी? नहीं समझ रहे हो देव, ये बात अलग है। आयुष को तो सब कुछ मिल रहा है, नया घर मिल रहा है, दादी मिल रही है, भाई बहन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सोहा से सब कुछ छीन सकता है ना। देव, we have to make it clear कि सोहा हमारी पहली बॉर्न है, हमारी पहली बच्ची है और हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। लेकिन सोनाक्षी, तुम इस बात को दूसरे नजरिए से भी तो देख सकती हो ना। आयुष छोटा बच्चा है जिसका सब कुछ खो चुका है। वो एक नए घर में आया है जहाँ पे उसको बाकी सब तो छोड़ो, माँ का प्यार तक नहीं मिल रहा है।
वो माँ की जगह तुम्हें लेनी होगी, लेकिन तुम कोशिश तो करो यार। तुम्हें क्या लग रहा है देव, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैं कोशिश कर रही हूँ देव। माँ के ओवर पोजेसिवनेस से मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी जरूरत है, उसकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं देव। बच्चा है वो, उसको भी तो अजनबियों के साथ ऐसा खड़ा रख के बोला गया कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। कैसे प्रोसेस करेगा वो भी ये सब? और जिस स्पीड से तुम और माँ चाहते हो कि ये सब वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा देव। वक्त चाहिए होता है सब के लिए। सोनाक्षी, फॉर गॉड्स सेक, वो हमसे दूर रहा है। हम उसे जितना प्यार देंगे, जितना वेलकम फील कराएंगे, जितना अटेंशन देंगे, उतना ही उसका इस घर से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन तुम्हें तो वो दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है तुम नहीं। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम और माँ हमेशा मुझे ये क्यों एहसास दिलाते हो कि मैं हमेशा एक फेलियर ही हूँ? तुमने और माँ ने ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता बना लिया है आयुष के साथ? बताओ ना, क्या किया तुम लोगों ने? हम कोशिश कर रहे हैं ना, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाई है और उसके दिल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम पूरा दिन सुहाना के बारे में ही सोचती रहती हो। ऐसा लगता है तुम आयुष को अपना बेटा मानना ही नहीं चाहती। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो देव? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, या मैं उसका प्यार नहीं पाना चाहती? मुझे भी तकलीफ होती है देव। जब मैं उसे देखती हूँ तब जब वो डर जाता है, घबराए, कुछ तकलीफ होती है। माँ उसका पिता था ना, शायद इसलिए वो तुम्हें पिता जैसे मानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी माँ नहीं थी ना उसकी, तो एहसास नहीं है माँ होने का। तो मुझे माँ भी नहीं मान पा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को समझ पाओगे, तुम इस फर्क को समझ पाओगे देव। तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे दो बच्चों को बैलेंस करना पड़ता है। ये मेरा दर्द, मेरा स्ट्रेस, तकलीफ, ये सब कुछ तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो देव। और तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से समझ लिया सोनाक्षी, है ना? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। सोनाक्षी, कम ऑन सोनाक्षी, जल्दी करो, मेरी मीटिंग है। सोनाक्षी, व्हाट? सोनाक्षी, तुम जानती हो ना मुझे अपने वॉशरूम के अलावा कोई और वॉशरूम यूज करना पसंद नहीं है। जल्दी करो ना। मुझ पे चिल्लाने की जगह और टेम्पर बढ़ाने की जगह दरवाजा जोर से पुश करके देखो, दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। सोनाक्षी, तुम इतनी देर से यहीं पे बैठी हुई थी? तुम उठी कब? उठते वो है जो सोते हैं। हा, क्या नाश्ता बनाया है मैंने। डोंट माइंड आशा, वैसे तो मुझे तुम्हारी कमी हमेशा खलती है,
लेकिन जब तुम्हारे हाथ की बनी चाय की जरूरत होती है ना, तो सबसे ज्यादा खलती है। तुम्हारे जाने से जिंदगी और चाय दोनों का स्वाद फीका हो गया आशा। अरे शोना बेटा, आजा आजा आजा। अरे वाह, बैठ। क्यों रे बेटा, चाय खाओ? बाबा, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब से आयुष आया है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज करने की, पर कुछ ठीक से नहीं हो रहा। मैं कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, लेकिन देव वो समझ ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है बेटा, मुझे ना तुम्हारे हस्बैंड उसकी फैमिली के नाम से चिढ़ है। बाबा, आई नो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा ससुराल है, बट क्या है ना बेटा, मैरिज इज लाइक माई ओल्ड स्कूटर। दोनों पहिए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक में हवा कम हो, एक में ज्यादा हो, चलेगा। लेकिन अगर एक पंचर हो जाए तो दूसरा टायर थोड़ी स्कूटर खींचता फिरेगा। तुम्हारी जिंदगी में देव एक पंचर की तरह है बाबा। भाई, जब उसने बच्चों के लिए बैक सीट ली थी ना, तो मुझे लगा था कि देव बदल गया है, चेंज हो गया है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन वंस अ बोका ऑलवेज अ बोका। काश उस मूर्ख की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई समझदार लड़का होता ना, तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता, कितना प्यार करता, तुम्हें कितना सपोर्ट देता। देव मुझसे प्यार करता है बाबा। He loves me और मैं इसे डाउट नहीं करती। You know बाबा, एक टाइम हुआ करता था पता है, जब मैं कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं, फिर भी वो समझ जाता था। और अब मैं कुछ बोलती भी हूं ना, तो बात उसके कान तक पहुंचती है, दिल तक नहीं। इट्स लाइक यू नो कि हम दोनों के राहें अलग अलग हो गए हैं। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। एंड दिस डिस्टेंस, मुझे बहुत तकलीफ होती है बाबा इससे। तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए बेटा? हैं? बुरा तुम्हें नहीं लगना चाहिए, बुरा उस देव को लगना चाहिए। अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की बजाय उसे ब्लेम करता है, उस पर सवाल करता है। कमी तुम में नहीं है, कमी उसकी समझ में है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। बेटा, मैं सोच रहा था एक बार आयुष से मिल लेता। हाँ, मतलब थोड़ा उससे मिलूंगा तो वो हम सब लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, तो अच्छा लगेगा उसे। याद है ना तुम्हें बचपन में हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे? तुम्हें भी बच्चे के साथ वैसा ही करना चाहिए। उससे बच्चा थोड़ा कम से कम सबके साथ घुलेगा मिलेगा। तो तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी के लिए ठीक होगा।